नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार नहीं हुआ होता तो क्या होता? क्या हम मोबाइल फोन लैपटॉप का यूज कर पाते, या आज हम जिस फैक्ट्रियों में काम करते हैं क्या कभी काम कर पाते? हमारे रोजाना जीवन में होने वाले इलेक्ट्रिसिटी का काम कैसे होता, या आज भी हम दिया या लैम्पटेन जलाकर जीवन को व्यतीत करते? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बिजली का आविष्कार किसने किया था। इलेक्ट्रिसिटी का खोज किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं किया था, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज में कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों का हाथ रहा है। लगभग 600 ईस्वी पूर्व एक महान वैज्ञानिक थेल्स ने पता लगाया, एक कांच के टुकड़ों को किसी रेशम या बिल्ली के बालों पर रगड़ने से उसमें एक ऐसी एनर्जी आ जाती है कि वह हल्की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन दुर्भाग्य इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और इसे जादू का नाम दिया गया। बाद में थेल्स ने इस पर बहुत रिसर्च की और उसे समझ में आया कि यह जादू नहीं है, साइंस है। फिर थेल्स ने अपनी इस खोज को इलेक्ट्रिसिटी का नाम दे दिया। इसके बाद सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक वैज्ञानिक ने साबित किया कि आसमान में चमकने वाली बिजली और बिजली से होने वाले संपर्क दोनों एक ही चीज है। उन्होंने इसका प्रयोग करने के लिए बरसात के दिनों में पतंग से एक गीली रस्सी बांधी और पतंग को तेज आंधी तूफान में उड़ाने लगे। जैसे ही पतंग ऊपर गई, गीली रस्सी के जरिए बिजली का झटका बेंजामिन फ्रैंकलिन को लगा। इसके बाद उन्होंने साबित कर दिया कि आसमान में चमकने वाली बिजली और इलेक्ट्रिसिटी एक ही चीज है। सन 1801 वैज्ञानिक अलेक्जेंडर वोल्टा ने एक जबरदस्त खोज की, और वह खोज यह थी कि केमिकल रासायनिक से भी बिजली बनाना संभव है, और उन्होंने एक इलेक्ट्रिसिटी सेल का आविष्कार किया और इसी वैज्ञानिक के नाम पर वोल्ट यूनिट नाम रखा गया। सन 1931 में माइकल फैराडे ने बिजली की खोज में एक क्रांतिकारी काम किया। उन्होंने बताया कि एक तांबे की कोयल में चुंबक को घुमाया जाए तो इससे भी बिजली पैदा की जा सकती है। फिर सन 1878 में थॉमस एडिसन नाम के वैज्ञानिक ने फिलामेंट बल्ब का आविष्कार किया। आज भी बल्ब के आविष्कार के रूप में थॉमस एडिसन को ही माना जाता है, लेकिन उस समय तक सिर्फ डीसी करंट का ही उपयोग किया जाता था और उल्टा के द्वारा बनाई गई बैटरी भी डीसी करंट पर ही काम करती थी। इस करंट में खतरा बहुत ज्यादा होता था। इसके अलावा इसको 2 से 3 किलोमीटर तक ही ट्रांसमिट किया जा सकता है, और जहां भी बिजली पहुंचाना होता था वहां एक ग्रिड बनाना पड़ता है, जिससे इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। थॉमस एडिसन की कंपनी में एक और महान वैज्ञानिक काम करते थे, जिनका नाम निकोला टेस्ला था। टेस्ला को डीसी करंट की कमियों के बारे में पता था और वह एसी करंट बनाने में काम कर रहे थे। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, और वह चाहते थे कि एक ऐसा करंट बनाया जाए जो कि सुरक्षित हो और उसे काफी दूर तक ट्रांसमिट किया जा सके। जब निकोला टेस्ला ने एडिसन को एसी करंट के बारे में बताया तो एडिसन ने इसे यूज करने से मना कर दिया और कहा कि आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वह हमारे डीसी करंट जनरेटर पर करो। इसके बाद निकोला टेस्ला ने थॉमस की कंपनी को छोड़ दिया और एसी करंट की मोटर और जनरेटर पर काम करना शुरू कर दिया। आखिरकार सन 1887 में निकोला टेस्ला ने एसी करंट का आविष्कार कर डाला, और यह एक ऐसा करंट था जिसे कई किलोमीटर तक बड़ी आसानी से ट्रांसमिट किया जा सकता था। इस तरह बिजली की खोज करने में कई सारे वैज्ञानिकों का योगदान था। उन्हीं की बदौलत आज हमें इतनी आसानी से बिजली का उपयोग करने के लिए मिल रहा है और हमारी जिंदगी इतनी आसान हो गई है।